हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम। मेरा नाम है सिद्धार्थ। तो अभी आज कल हमने जो वीडियो बनाया था सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी इंदौर का मर्डर मिस्ट्री, वो अब मिस्ट्री नहीं रही है। आज कुछ अपडेट्स आई है, तो अब ये बिल्कुल भी मिस्ट्री नहीं रही है। और अभी जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अब मुझे लगता नहीं ये केस बहुत ज़्यादा लंबा चलेगा। पर हाँ, अगर इस देश का जो कानून है, अगर वो लड़की को सज़ा देना चाहे तो, क्योंकि कानून कानून तो अंधा है, अंधा नहीं है। ये कानून दुर्बुद्धि भी है। हमारे देश का कानून, मैं सही बताऊं कि जब तक कोई आंदोलन ना लड़ा जाए और जब तक कोई किसी की बलि बलि ना दिया जाए, जब तक ये काम नहीं करता है। ये कानून सरफिरा भी है, ये कानून अपने लॉजिक भी लगाता है, ये कानून सबूतों को तो बिल्कुल नहीं मानता है। अगर आपको पता है, कमेंट्स में बताइएगा। अगर मैं मेरे पास एक इंटरव्यू भी है राजा की मम्मी का। अगर कोई लड़की को ये पता चले, जज के सामने हम ये प्रूव करें कि अभी एक केस और है बिहार का, कि लड़के ने सबूत दे दिया है कि ये जो बच्चा है वो मेरा नहीं है। मतलब पत्नी ने किसी और के साथ रिलेशन में आ गई और बच्चा बच्चा पैदा हो गया, और हस्बैंड सोच रहा था ये मेरा बच्चा है और वो उसका खर्चा उठा रहा है। अब उसने कोर्ट में ये भी प्रूफ कर देना है, तो जज क्या बोल रहा है, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी पत्नी है तो हम तो यही मानेंगे। अबे तो फिर डीएनए रिपोर्ट को गैर कानूनी घोषित कर दो भाई। फिर डीएनए रिपोर्ट को मान ही क्यों रहे तुम? डीएनए रिपोर्ट, डीएनए है ही क्यों? भारत में डीएनए इलीगल कर दो। डीएनए रिपोर्ट ले आया बच्चे लड़के ने, वो आर्मी आर्मी में है वो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा अभी उसका, क्योंकि मैंने अभी इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई है। टेलीग्राम पे मुझे पता चला है, क्योंकि मेरे एक नोन फ्रेंड के रिलेटिव हैं वो बोल रहा है कि भैया, ये कोर्ट में उसने प्रूफ कर दिया है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। मैं आई एम सॉरी अगर मैं दूसरे केस के बारे में, पर मैं एक बता रहा हूँ कि हमारा कानून, हमारे देश का कानून कैसा है। हमारे देश का कानून केवल केवल और केवल अमीरों के लिए काम करता है, गरीबों के लिए बिल्कुल नहीं काम करता है। और अगर हजार भी नहीं, मैं बोलूँगा लाखों में, अगर तुम 10 लोगों को न्याय दे रहे हो या 100 लोगों को न्याय दे रहे हो, तो भैया इससे अच्छा जंगल कानून, जंगल राज ही अच्छा है। तो अभी अगर आप इनकी वीडियो देखिए, ये जो क्योंकि हमारी राजा की खुशियां मम्मी है। उसके तरफ ही जा रही थी, तो हमने ये पुरानी बात तो कोई सोची नहीं, दिमाग में भी नहीं लाए थे कि सोनम किस इरादे से आई अपने यहाँ। और ये वीडियो, एक और वीडियो है जो उसकी राजा का भाई, ये मैं बता दूं आपको कि ये ना, ये जो लड़का है ये राजा का भाई है। जो जब उसको पता लग गया कि एट द एंड कि यार गलती से हमारी बहन की है, भैया मैं तो, यार एक बात से मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि डैडी जी, सोनम के डैडी जी, मतलब इतना कॉन्फिडेंस है अपनी परी पे कि भैया वो इतने, मेघालय की पुलिस की ना तो भैया इनसे कोई पर्सनल दुश्मनी है, चार चार लौंडे लेके जा रही है वो मेघालय। और एक ऐसा फ़ोन भी है जो मतलब पति तो छोड़ो, लड़की के बाप को भी नहीं पता है उस फ़ोन के बारे में। वो फ़ोन नंबर से वो कांटेक्ट कर रही है। मेघालय पुलिस ने बताई है ये बात कि अरे चाचा सुनो, आप हो गलत फहमी के शिकार। आपकी लड़की के पास दो नंबर हैं, एक नंबर जो पति के पास भी है, बाप के पास भी है, पर एक और नंबर है जो केवल उसके यार के पास है और जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है उनके पास है। तो ये है, मतलब यार इतने सबूत दे के अगर कोई हमारे घर वाले को बोल देना, तो मेरे अम्मा बाप ना
बोलते भैया आप ले जाओ इस लड़के को और छोटे छोटे पीस करके भेजो, और मतलब इतना भेज देना कि हम अंतिम संस्कार करके क्रियाक्रम कर दे। क्योंकि यार मैंने ऐसा देखा है, पर्सनली बोल रहा हूँ मैं, अगर पता नहीं मेरे घर वाले अगर ये वीडियो देखे तो काफ़ी गुस्सा होंगे कि ना, मैंने ये देखा है कि अगर कोई बोलता है ना कि किसी के मम्मी पापा को कि यार ये आपके लड़के ने ऐसा किया, तो पहले तो वो बोलेंगे कि यार ये नहीं 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 नहीं, हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। और हमने आज तक अगर हमारे घर वालों को कोई बोले ना, तो वो तो बोलेगा हाँ अच्छा ऐसा किया है, मारो साले। तो ये चीज़ है, पता है। अब मैं इसको थोड़ा सा कुछ गलत तरीके से नहीं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये बस एक मैं जनरल बात बता रहा हूँ कि जो है। पर यहाँ पर अब देखो कि ये मतलब भाई को रियलाइज़ हो गया है, भाई की आंखों से पट्टी हट गई है, प्यार की बहन के प्यार, भाई बहन के प्यार की पट्टी हट चुकी है। उसको जब रियलाइज़ हुआ कि यार हमने, मतलब एक इंटरनली वो आता है ना कि ये हमारे डीएनए में नहीं है, वायलेंस मतलब अधर्म की बात कहीं पर हमारे डीएनए में नहीं है। जो कि इंदौर के लोग को मैं जानता भी हूँ, मतलब इतना क्लोज, मतलब थोड़े हमसे क्लोज रिलेशन में रहते हैं। उनकी हरकतें, उनके खाने का तरीका, उनके बैठने उठने का तरीका थोड़ा आस सेम स्टेट है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। तो अब ये यहाँ पर मतलब माफ़ी मांगने आया है, उसको लगा कि यार हमने किसी के घर का चिराग उजाड़ दिया। और ये देखिए, ये वीडियो फुटेज हमको मिला है, ये फुटेज हमको मिला है क्योंकि अब ये इसलिए हम दिखा रहे हैं कि यार कैसा माहौल था उनके घर में 10-15 दिन पहले, और अब क्या हो गया है 1 महीने पहले उनके घर में क्या माहौल था। शादी शादी, ये देखिए। अब ये देखो, जब घर में शादी होती है ना, मेरे घर में मेरे भाई की शादी हुई है, मेरे बड़े भाई की शादी हुई है, और अभी कुछ लोगों की मेरे कज़न भाई की शादी हुई है। तो घर में माहौल बहुत मतलब एनर्जेटिक होता है, और बहुत सारे मेहमान रहते हैं, तो होता है बहुत अच्छा होता है। पर अभी देखो कि किसी के यहाँ ये ऐसा माहौल था, और अब मातम, उनके यहाँ अब मातम है। और एक बात और मैं बता दूं, मैंने शायद से उसकी इमेज और डेटा नहीं गैदर किया है कि जो एस्ट्रोलॉजर ने बोला था ना, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कहीं वो सुन के बोल रहा है, ये मैंने न्यूज़ में, पता नहीं है कितने लोगों को ये बात पता है कि जो एस्ट्रोलॉजर ने बोला था 100% वैसा ही हुआ है। एस्ट्रोलॉजर ने ये भी बता दिया था, अब शादी से कई महीने पहले की बात है, कि जब मैं मेरे ख्याल से पिछले साल की सर्दियों की बात है, एस्ट्रोलॉजर ने राजा की मम्मी को बोला था कि मंगल दोष है। अब यहाँ पर मंगल दोष के बारे में थोड़ा अगर मैं आपको ज्ञान दे दूँ, क्योंकि भैया शिव पुराण में और कई पुराणों में जो हमने पढ़ा है, उसमें ग्रह नक्षत्रों के बारे में बोलते हैं। आजकल के लोग मॉडल बोलते हैं कि अरे हम नहीं मानते, ये तुम क्या है कि क्रिटिसाइज़ कर दो और बोल दो कि नहीं मानते हैं, पर ऐसा होता है। और 100% ग्रह नक्षत्रों में जो वो है, वो मैं बता दूं कि 91% एक्यूरेट होता है। 8% तुम्हारे कर्म और तुम्हारी इच्छा शक्ति होती है। 91% ऐसा ही होता है, 91%। अब थोड़ा और मैं इन डेप्थ में जाऊंगा तो वो पता चल जाएगा कि भैया ये 91% जो पंडित जी हैं उन्होंने बताया था ग्रह नक्षत्र देख के कि मंगल दोष है। मंगल दोष को किसी तंत्र से हटाया नहीं जा सकता। मंगल दोष को केवल केवल और केवल भक्ति से और पूजा पाठ से पराजित किया जा सकता है। मंगल दोष रावण के लग्न में भी, रावण की कुंडली में भी बैठा था, क्योंकि जब शनि बैठा था रावण की कुंडली में, तो रावण ने तंत्र करके उसको हरा दिया था।
पर जब मंगल बैठा तो मंगल ऐसा बैठा कि रावण ने नंदी, जो महादेव के भक्त हैं, नंदी, उनकी बेइज्जती कर दिया। और जब नंदी ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि तुम्हारा अंत एक मनुष्य और एक वानर के द्वारा ही होगा, बंदर नहीं, सॉरी, वानर के द्वारा होगा, तभी नारायण ने और हनुमान जी ने, भगवान शिव ने रुद्र अवतार के रूप में पृथ्वी पे अवतार लिया और रावण का संहार किया। तो ये कहानी है मंगल दोष की। अब बहुत सारे लोग नहीं मानते तो भैया ना मानो तुम, पर ये सच्चाई है। अब यहाँ पर अगर ये वीडियो देखो, ये वाली देखो वीडियो, तो ये अच्छा, ये वो रेयर फुटेज है जब ये देखो, सोनम रघुवंशी जब उसका मेडिकल के लिए लेके जा रहे हैं, और जब मेडिकल के लिए लेके जा रहे हैं तो पता है ये ये एक चीज़ अभी कुछ लोगों से मुझे पता चली है कि सोनम रघुवंशी ने, पुलिस वाले इतना पूछ रहे हैं तो उसको नहीं बताया, पर एक लड़की जो उसके साथ थी मेघालय पुलिस डिपार्टमेंट से, पर उसको पता नहीं चला, सोनम को बताया नहीं। वो बोल रही है बस मैं असिस्टेंट हूँ, वो एक्चुअली पुलिस इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से थी। तो उसने खोद के सोनम ने सब कुछ पूछ लिया। मतलब होता है ना कि अब लड़की इतना दूर से, क्योंकि गुवाहाटी से फिर शिलोंग जाने के लिए 3-4 घंटे का रास्ता है, मैं गया हूँ, तो क्या होता है कि बीच में रुकना, कहीं खाना पीना खाना, वॉशरूम जाना, तो ऐसे ऐसे करके उनसे क्लोज हो गई 2 दिन में, और उसने सारी जानकारी निकाल ली, और वो इसने तोते की तरह सारी जानकारी उस इंटेलिजेंस ऑफिसर को दे दिया। भैया ट्रेंड होते हैं ये इंटेलिजेंट ऑफिसर्स, जो फीमेल क्राइम को हैंडल करते हैं, फीमेल क्रिमिनल्स को हैंडल करते हैं, वो ट्रेंड होते हैं बिल्कुल। तो उसने बता दिया कि मैंने ही मारा है ये। और एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक फुटेज है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये सर्वे, अच्छा आप ये सर्वे को देखोगे तो ये सर्वे शादी.com से हुआ है और 2020 में। अब ये सर्वे में देखिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को लेकर माता पिता से बात नहीं कर पाते हैं 49, ये मैं समझता हूँ कि यार 65% यही है कि लोग बात नहीं कर पाते हैं। और लड़कियां तो ये सोचती हैं यार कि चल मम्मी पापा ने ढूंढा होगा तो बहुत अच्छा होगा, बाद में रियलाइज़ होता है। अब लड़की का क्या है कि ना, धीरे धीरे परत खुलती है अरेंज मैरिज में, और धीरे धीरे एक दूसरे को समझ पाते हैं। तो तो वही चीज़ है, उतना पेशेंस लेवल अब बचा नहीं है लोगों में, वो उनको चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट। तो ये है एक 49% ये बोल रहे हैं, पर मुझे लगता है कि 65% से ज़्यादा है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में बताइएगा। और ये लड़का देखो, ये है देखो, ये लड़का है जो, और आपको पता है कि राज कुशवाहा 20 साल का है, और ये सोनम 26 साल की है, और राजा 29 साल का। तो मतलब यार तुम 20 साल के हो और तुम्हारा दिमाग भी इतना मैच्योर नहीं हुआ है, पर क्या है, बस 20 साल के वैसे होते हैं कि बिना लगाम के घोड़ा। तो अभी एक आपको याद होगा कि पुरानी वीडियो में, और आपने न्यूज़ चैनल पे कई बार सुना होगा कि सोनम के पापा ये बोल रहे हैं कि भैया मैं तो राज कुशवाहा को जानता ही नहीं हूँ। देखिए कितना बड़ा झूठ है कि बोल रहे हैं कि मैं राज कुशवाहा को जानता ही नहीं हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। देखिए, आपने ये वीडियो शायद से अगर सोशल मीडिया पे नहीं देखा है या न्यूज़ चैनल में नहीं देखा है तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये वीडियो में ये वीडियो है जो राजा के अंतिम संस्कार का। अब यहाँ पर ये वीडियो में देखो कि ये राज कुशवाहा है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, और ये सोनम के पापा देखो। और मतलब अब ये ऐसे वो सपोर्ट दे रहा है, और राज कुशवाहा सोनम के पापा के फैक्ट्री में काम करता है,
और सोनम के पापा बोल रहे हैं कि इस व्यक्ति का नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मतलब कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं वो। तो इससे पता चलता है कि कितना ज़्यादा शातिर दिमाग था और मतलब इनके इनके अंधे प्यार ने ही सोनम को इतनी हवा दी थी। इनके अंधे प्यार ने ही सोनम को इतनी हवा दी है और इसी की वजह से आज ये परिस्थिति हुई है। तो आप गाइस, ये अभी लेटेस्ट अपडेट है, और लेटेस्ट अपडेट अब इसमें कुछ मिस्ट्री जैसा कुछ बाकी नहीं रहा है, क्योंकि अब अब क्या है कि कोर्ट में ले जाएंगे, दलीलें पेश करेंगे, और अब देखते हैं कि कानून की कितनी हिम्मत है, वो सज़ा देती है कि नहीं देती है। भैया मैं तो मेरे हिसाब से तो उसको फांसी होनी चाहिए, ताकि ये एग्ज़ाम्पल सेट होए, और एग्ज़ाम्पल सेट होए और पूरे कानून में फेरबदल हो। शादी से लेके डाउरी केस 498 और जितनी था, क्योंकि हम ये बोलते जरूर है लड़का लड़की एक समान है, पर लड़के को उतना अधिकार नहीं मिलता जितना लड़की को मिला है। कानूनी तौर पे मैं बोल रहा हूँ, घर के अधिकारों की बात नहीं कर रहा हूँ, कानूनी तौर पे हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, पर जेंडर इक्वलिटी भैया हर चीज़ में आपने आज ये कंडीशन में, और ये मैं बहुत हद तक बोलूँगा कि इसका मैं मानता हूँ कि भैया हमारे पीएम ने देश में बहुत बड़े बड़े काम किए, पर आपने ये एक ख़तरनाक काम किया है ना कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो ठीक है, पर कानून में फेरबदल ऐसे किए, और अभी तक पिछले 7-8 साल में इतना कुछ हो गया और पीएम ने एक शब्द नहीं बोला इनके अगेंस्ट कि भैया ये कानून बदलना चाहिए। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला जो उनको बोलना बनता है। आपने जो अच्छे अच्छे काम किए हैं, हम उसके लिए आपको अपने सिर पे बैठालते हैं, पर ये काम जो किया है ये तो बहुत गंदा है, क्योंकि इससे तो पूरा भारत का अस्तित्व ही आप समाप्त कर दोगे। भारत में जो सनातन धर्म है, धर्म का आधार क्या है? समाज है। समाज में से अगर पुरुष ही नहीं रहेंगे तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा? आप तो हर एक चीज़ उसकी समाप्त कर दोगे, आप तो आधार ही छीन रहे हो। तो ये बहुत गहरी अगर आप इसको डीप एनालिसिस करोगे तो ये ज़रूर इस तथ्य तक ज़रूर पहुँचोगे कि हम क्यों बोल रहे हैं कि ये सबसे बड़ी गलती थी हमारे पीएम की और दूसरे नेताओं की, कि इस बात का उन्होंने कभी भी लड़कियों को नहीं बोला है बेटी 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 बचाओ, आप बेटी ही को रख लो भैया, और लड़कों को सब जहर दे के मार दो। तो गाइस प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट की, ताकि अगर आप ये मोटिवेशन देता है और कंटेंट बनाने की इस तरीके से। थैंक यू।